आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे जो किसी मूविंग चार्ज पर लग रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड के। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। कंडक्टर से मुराद कोई भी ऐसा मटेरियल लेंगे या कोई भी हम इस तरह का मटेरियल ले सकते हैं जिसमें से क्या होगा, करंट कैरी यानी कि करंट पास हो सकता है, और उसको हम लोग रख देंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को पास करवाएंगे। तो फिर हम देखेंगे तो उसमें से कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन द कंडक्टर। असल में होता क्या है, जो फोर्स लगती है उन पार्टिकल्स के ऊपर जो कि चार्ज होते हैं और वो उस करंट के अंदर से क्या कर रहे होते हैं, मूव। यानी कि हमारे जो कंडक्टर होगा जो हम लोग प्लेस करवाएंगे उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से वो पास करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होगी। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस डी। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डिराइव करना है किसी भी फोर्स का जो भी किसी भी मूविंग चार्ज पे लगती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम में देखें तो आपको इस तरह से एक सिलेंडर बना हुआ नजर आ रहा है। ये सिलेंडर क्या है, हमारा कंडक्टर मटेरियल है और इसके अंदर से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। ये करंट की डायरेक्शन को आई से शो किया गया और ए हमारा क्या है, इस सिलेंडर का एरिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या है, लेंथ, जिसको एल से डिनोट किया गया। अब इसके अंदर आपको मूविंग पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। हमारे एक प्लस चार्ज ये है, एक प्लस चार्ज ये, एक प्लस चार्ज ये है। हमारे पास जो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास अपवर्ड लाइन आ रही है, ये अपवर्ड लाइन इसको शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बी शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऊपर की तरफ है, और जो करंट है हमारा पास हो रहा है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एरिया इस सिलेंडर का है और लेंथ इसका यानी कि इसकी लेंथ है इतनी। अब इसके अंदर से हमारे पास आपको चार्ज नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्जेस। अब ये जो इसके ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास इसके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पर क्या लग रही है, फोर्स, और यहाँ पर ये वेलोसिटी है, यानी कि जो इस फोर्स के साथ ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है चार्ज। ये चार्ज है, चार्ज की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड है, और ये जो चार्ज है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और जो ये चार्ज जो है जब मूव करता है तो वो वेलोसिटी v के साथ करता है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि करंट भी आउटवर्ड है, इसलिए जो हमारा चार्ज भी है वो भी आउटवर्ड मूव कर रहा है। तो इस तरह से आपको डायग्राम में समझ आया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसे अपवर्ड पास हो रही है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको हमने बी से शो किया हुआ है। यहाँ से हमारा करंट आउटवर्ड पास हो रहा है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका एरिया है। प्रूफ देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोगों को प्रूव करना है। सबसे पहले हम प्रूफ में देखते हैं। कंसीडर अ सेगमेंट ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल। फर्ज कर लिया हम लोगों ने एक वायर का सेगमेंट लेंथ एल ले लिया, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और उसका जो हम लोगों ने एरिया ए लिया है उसको हम लोगों ने प्लेस करवाया है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। आई बी द करंट फ्लो थ्रू द वायर। अब हम लोगों ने फर्स्ट कर लेना है कि जो आई जो करंट था वो गुजर रहा था इसके अंदर से, तो हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या आ गया, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एफ हमारे पास फोर्स है, आई हमारे पास करंट है, एल हमारे पास इस सेगमेंट की लेंथ है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक। अभी तक हम कुछ मैथमेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट लेंथ। अगर हम लोग इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहें तो ये एरिया इसका क्या था, इतना इतना डिस्टेंस इसका एरिया है, और नीचे वाली इसकी क्या है, लेंथ। अगर हम लोग एरिया और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वॉल्यूम। तो हम लोग कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट इज इक्वल टू एल, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यानी कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस इसके ऊपर लग रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के हिसाब से वो है एन। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जब इन दोनों का हम लोग टोटल निकालेंगे तो हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एन ए एल। अब हम लोग कहेंगे तो टोटल चार्ज ऑन एन ए एल क्यू चार्ज कैरियर। अब वो चार्जेस हम लोग निकालेंगे जो इसके ऊपर लग रहे होंगे। टोटल चार्ज निकालने लगे हैं चार्ज कैरियर के जो कि एन ए एल पर लग रहे होंगे। तो टोटल चार्ज को हम लोग शो करेंगे डेल्टा क्यू से, और ये वाले के साथ हम लोग किसका प्रोडक्ट कर देंगे, क्यू का, क्योंकि हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं तो एंड पे क्यू आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो कि एन ए एल पे लग रहे थे वो आ गए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ए एल क्यू।
ये हमारे पास एक डेल्टा क्यू की इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, आई क्या होता है करंट, करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद कार्ड करंट। आई की वैल्यू आ गई डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास क्या आ गई थी NaLQ। अब हमें डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा टी के फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू VT। अगर हम लोग यहाँ पर S, क्योंकि हमारे पास लेंथ एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग S को लेंथ से ये शो करते हैं, तो S की जगह मैंने L राइट कर दिया, VT एज इट इज आ गया। इस फॉर्मूले से अगर मैं T की वैल्यू निकालना चाहूँ तो V एज आ T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर ओवर में आकर डिवाइड हो गया, तो T की वैल्यू आ गई T इज इक्वल टू L ओवर V। अब हम लोग इस फॉर्मूले में यहाँ पे T की वैल्यू और ये जो डेल्टा क्यू की वैल्यू वो पुट करने लगे। I एज इट इज डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी NaLQ वो पुट कर दी, डेल्टा टी की जगह हम लोगों ने जो अभी वैल्यू निकाली है L ओवर V वो हम लोगों ने पुट कर दी। अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी L नजर आ रहा है, नीचे भी L, तो लेंथ लेंथ से कैंसिल हो गई, और V जो हमारे पास रेसिप्रोकल में डबल रेसिप्रोकल के नीचे था, यानी कि डबल ओवर के नीचे था, डिनोमिनेटर से वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास करंट की इक्वेशन निकल आई NaQV। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली थी। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी F इज इक्वल टू I L क्रॉस V। तो जहां पर आपका I लिखा हुआ था आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू NaQV इंटू L क्रॉस V। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा रफ साइड में देखिए, वो कह रहे हैं जो हमारे पास L होता है ना, L वेक्टर, L वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सिमिलर होती है V डायरेक्शन के। L हमारे पास क्या है, बेसिकली लेंथ एलिमेंट, और V हमारे पास वेलोसिटी है। वो कहते हैं जो लेंथ की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सेम होगी जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको पता है कि जो इस वायर की जो डायरेक्शन थी लेंथ की वो इस तरफ थी, और ये जो चार्ज पार्टिकल था ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, V। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ हो गई और लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ हो गई। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लेंथ है और जो V एलिमेंट है और जो लेंथ एलिमेंट है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, बराबर होता है L वेक्टर ओवर L मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग L वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब L यूनिट वेक्टर और जो सिंपल L मैग्नीट्यूड होता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि L वेक्टर इज इक्वल टू L इंटू L यूनिट वेक्टर। अब हम लोगों ने कहा जो L था यानी कि लेंथ थी और वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शन सिमिलर है, तो L वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं V यूनिट वेक्टर, यानी कि जहां पर आपको L वेक्टर लिखा हुआ नजर है वहां पर आप लोग V यूनिट वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो L वेक्टर था वो किसके बराबर आ गया, L इंटू V। तो इस L की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, V यूनिट वेक्टर। तो आपके पास L वेक्टर की वैल्यू आ गई L इंटू V वेक्टर। अब ये V वेक्टर किस तरह आया, V वेक्टर को भी आप लोग सिंपली राइट कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ नजर आए यानी कि V वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर, यानी कि कहीं पर अगर आपको V वेक्टर है तो वो किसके बराबर होता है, V ओवर V मैग्नीट्यूड के। यानी कि अगर आप लोग V मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, V वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालेंगे तो आपको V यूनिट वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, V से। तो आपके पास एक ये बेसिक फॉर्मूला आ गया, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, यानी कि जहां पर L वेक्टर है उसको आपने रिप्लेस कर देना है V यूनिट वेक्टर से, और जहां पर आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नजर आएगा उसको आपने V वेक्टर सिंपली रिप्लेस कर देना है। अब आप इस इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास F इज इक्वल टू NaQV L क्रॉस V। अब आप लोग क्या करेंगे, इस L वेक्टर की जगह क्या प्लेस कर देंगे, LV, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। ये देखें कि L वेक्टर को हम लोग, L वेक्टर मतलब बराबर था L का मैग्नीट्यूड इंटू L यूनिट वेक्टर। L यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने किसके में रिप्लेस कर दिया, ये दोनों इक्वल थे, तो L यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने V यूनिट वेक्टर में कर दिया, तो हमारे पास जो L वेक्टर था वो बराबर आ गया LV वेक्टर के। तो इस जगह हम लोगों ने लिख दिया LV वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, NaQL, L को बाहर लिख दिया, V और V यूनिट वेक्टर को अंदर कर दिया, V यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय V वेक्टर। अब आपने इस स्टेप में देखा कि जब हम लोग V का मैग्नीट्यूड V वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो किसके बराबर होता है, V वेक्टर के। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई F इज इक्वल टू NaQL इंटू V क्रॉस V क्रॉस, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है फोर्स का, जिसके अंदर हमारे पास NaQL चार्जेस हैं और V क्रॉस V, V हमारे पास वेलोसिटी है और V हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 4 थी जो कि थी FL इज इक्वल टू NaQL इंटू V क्रॉस V। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी FL है, FL से मुराद ये वो फोर्स है जो कि NaQL चार्जेस पर लग रही है। अब हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है सिंगल चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, तो सिंगल चार्ज पर फोर्स फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू FL ओवर NaL। FL की जगह हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे और डिवाइड करेंगे NaL से। तो FL की जगह हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर दिया जो कि थी NaQL V क्रॉस V, और डिवाइडेड है हमारे पास थी NaL। तो हमारे पास क्या होगा, Na और L,
एंगल हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन सिंगल फोर्स की चार्ज के लिए आ गई वो आ गई F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। एफ बी एंड बी तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए तीनों के ऊपर हम लोग एरो हेड लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास वो फोर्स आ गई जो कि मूविंग चार्ज पर लग रही थी इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग जो है क्यू के आपको पता है क्यू हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो उन चार्जेस को हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। जब हम उन चार्जेस को पॉजिटिव तौर पे पुट करेंगे यानी कि प्लस ई लेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फॉर प्रोटॉन, और जब हम इन चार्जेस को नेगेटिव लेंगे यानी कि माइनस ई तो ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू प्लस ई वी क्रॉस पी फॉर प्रोटॉन, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफ इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस पी। ये हमारे पास दो केसेस आ गए, प्रोटॉन के लिए एंड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम लोग इसके 4 स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक। फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन V एंड B आर राइट एंगल टू ईच अदर, जब V और B दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हो, यानी कि हमारे पास जो B की डायरेक्शन है वो ऐसे और B की डायरेक्शन ऐसे, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल के ऊपर बिल्कुल 90 का एंगल बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। आपको पता है जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो साइन थीटा आता है। तो हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब हम लोगों ने साइन थीटा, थीटा इसमें क्या पुट करना है, राइट एंगल। आपको पता है कि राइट एंगल में एंगल हम लोग यूज करते हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री पुट कर देंगे। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 को हम लोगों ने क्यू वी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब नेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास सेकंड केस है व्हेन V एंड B आर पैरेलल। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, V और B दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, आमने सामने। जब दो चीजें आपस में पैरेलल होती है तो उसके अंदर जो एंगल होता है वो हम 0 डिग्री पुट करते हैं। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की जगह हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे, और साइन थीटा हमें पता है कि किसके बराबर होता है, 0 के। तो जब 0 को क्यू वी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास F का आंसर आ गया 0। सेकंड केस में फोर्स क्या हो गई, 0। थर्ड केस है व्हेन V एंड B आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल से मुराद अगर V की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो B की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी, यानी कि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, V ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और B हमारे पास नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और जब दो चीजें आपस में एंटी पैरेलल होती है तो उसके अंदर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा की जगह हम लोग 180 डिग्री पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ गया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, और साइन 180 को जब हम सोल्व करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। तो क्यू वी बी को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया 0 फॉर थर्ड केस। अब फोर्थ केस देख लेते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा वो रेस्ट पर होगा, यानी कि मोशन नहीं कर रहा होगा, मूव नहीं कर रहा होगा। जब कोई चीज मूव नहीं करती तो वो रेस्ट पे कहलाती है, और रेस्ट पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम लोग यहाँ पे b को 0 कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। v की जगह हमने 0 पुट किया। जब 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो होल टर्म को 0 कर देता है। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ गई 0। तो यानी कि आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस के लिए फोर्स की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि मिनिमम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर। और जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या है वो है क्यू वी बी। किस केस पर, जब V और B एक दूसरे के राइट एंगल हो, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं V और B, तो तब ये दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। और क्यू वी बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास किसका निकला है, मैग्नेटिक फील्ड का। उस फोर्स का फॉर्मूला निकला है जब चार्जेस जो है मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इससे हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको इस पॉजिटिव चार्ज जो आपका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से किस तरह, आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर है v, इसको आप लोग b की तरफ लेकर जाएंगे विद सम रोटेशन ऑफ एन एंगल, जो जिसकी मदद से आपके पास कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो जो एंगल बनेगा उसको आप लोग क्या करेंगे, जो आपका v एंड b यानी कि v क्रॉस b होगा, इसको आप लोग रोटेट करेंगे। जब आप रोटेट करते हैं v को b की तरफ लेके जाने के लिए, जब आप रोटेट करते हैं तो वो कोई ना कोई एंगल बनाता है। जब वो एंगल बनाता है तो उस एंगल को आपने इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स में रखना है। आपने अपनी पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास जो आपका v वेक्टर होगा, v को आपने b की तरफ लेके जाना है। v को b की तरफ थोड़ा सा आपने रोटेट, ये आपका v वेक्टर था और ये आपका b वेक्टर, b वेक्टर को आपने इसकी तरफ रोटेट कर दिया। जैसे ही आपने रोटेट किया तो इसके साथ कोई ना कोई एंगल बना।
तो ये जो रोटेशन हुई है वी की बी की तरफ, वो उसको आपने अपनी कर्लिंग फिंगर्स के दरमियान लेना है, और जो आपका इरेक्टेड थंब होगा वो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था जिसमें हम लोगों ने F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी फाइंड कर लिया, जो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक फाइंड करना था। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें 4 केसेस भी डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर फर्स्ट केस में हम लोगों ने इन दोनों को वी और बी को राइट एंगल रखा, सेकंड में पैरेलल रखा, थर्ड में एंटी पैरेलल, और फोर्थ में हम लोगों ने पार्टिकल की एनर्जी को 0 रखा। इस तरह से हमारे पास जो फोर्स होना मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।